तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना वॉर 1962 के बारे में। और इसी के बारे में मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूँ कि तुम्हें बहुत ही रेयर कंडीशन में ज़रूरत पड़ेगी कि कोई और वीडियो देखनी पड़े। नहीं, स्टार्ट होती है कुछ 1947 से। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जीरो से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो यहीं से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। 1947 में क्या हुआ? इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया। ठीक है, मेन टॉपिक हमारे हुए तो यहीं से ही। वो कहते हैं ना, कल की शुरुआत आज से ही होती है। तो आज हमारा ये है, हमारा कल ये है। ठीक है, कल तक जाएंगे आज पे स्टार्ट करके। अगस्त का महीना बीता ही था कि पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान दे दिया गया था। ठीक है, ये इंडिया हो गया, इधर लिख देते हैं चाइना। ठीक है, और ये अपना इंडिया है ही पूरा का पूरा। ठीक है जी, हमारा देश आज़ाद हो गया। तो बात आती थी कश्मीर की। ये जम्मू एंड कश्मीर है पूरा का पूरा, जिसमें लद्दाख भी है। जम्मू कश्मीर पूरा ये एक भारत का, हमारा एक तरह से सर है हमारा। ठीक है, 2 महीने बाद क्या होता है, ये जो हैं पाकिस्तान वाले, ये विवाद करते हैं कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर भी हमें दो। तो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। तो हरी सिंह ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी। उस टाइम पे क्या हो चुका था कि यहाँ से है ना, पाकिस्तान आर्मी इसके अंदर आ रही थी, मतलब कब्जा करने के लिए, और अंदर है ना आती जा रही थी। ठीक है, राजा हरी सिंह जो है उसको लगा कि भाई ये तो हमारा का हमारा पूरा हड़प लेंगे ये, जबकि ये हरी सिंह के पास था पूरा, ये अभी इंडिया में लगा नहीं था। तो भैया ये आते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर रखा है, हमें इससे निकालो। तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी आ चुकी थी, और जब तक ये चीज़ सरेंडर होती, तो जब हमारे बीच और हरी सिंह के बीच बात होती थी, तो आर्मी तो अंदर आती जा रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब तक कोई एक्शन लिया कि चलो भाई इंडियन एयरफोर्स जो है उसको भेजो और इस हिस्से को खाली कराओ, जैसे ही ये ऑर्डर दिया तुरंत यूएनओ का ऑर्डर आ गया कि सीज फायर करो, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ तक आ चुकी थी, जो भी है आर्मी वहाँ के कबीले या जो भी लड़ रहे थे उस चीज़ के खिलाफ, तो यहाँ तक आ चुका था। इस मैंने दोबारा बताया, इस बारे में मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन ये इससे मिल रहा है ना वो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान की बात चल रही है। ठीक है जी, तो अक्टूबर 1947 में हमारा ये विवाद शुरू हुआ था। और अब क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो यहाँ तक आ गई हमारी। मैंने ये डॉट डॉट तभी बना रखी थी। चलो जी, यहाँ तक आ गए। तो इंडिया का इतना हिस्सा जो है वो कब्जे हो गया, किसका? पाकिस्तान को, जिसका नाम हो गया पीओके। समझ गए आप? ये है हमारा पीओके। ये मत समझना इंडिया की पाकिस्तान से सीधी लड़ाई हुई थी तब हड़प गया था, ना 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 ना। यहाँ पे मैटर कुछ और ही था। अगर यूएनओ टांग ना अड़ाता ना, तो ये हमारा ही होता। होएगा ये तो हमारा, उसके ऊपर अलग बात करूँगा। तो भैया ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। हमारा पीओके जो है, मतलब कश्मीर का इतना हिस्सा गया। यहाँ पे बना दी जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। जिसका पहला जो नाम है वो था सीज फायर लाइन। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल का पहला नाम था सीज फायर लाइन, जो कि शिमला समझौते के बाद ये एलओसी बना था। उसकी भी एक अलग है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अलग। ठीक है जी, ये हमारा चला गया पाकिस्तान के पास। तो ये भी पीओके है, लेकिन ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था कि लो भाई इस पे बैठो, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये उन्होंने चाइना को दे दिया, पाकिस्तान वालों ने। तो अब ये पूरे चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, जो भी है ये चाइना के कंट्रोल में है। तो एलओसी हमारी बन गई ये। तो भाई इस बीच क्या हुआ, चीन ने ये देखा कि यार इनका पीओके तो कब्जा कर लिया, मतलब कश्मीर के इतने सारे हिस्से पे जो है कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। तो भाई ये तो इनके बस की तो कुछ है नहीं। देखो मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यही बात। तो इस जगह का नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन। अब होती है स्टोरी शुरू। चाइना ने एक रोड बनाना शुरू किया 1951 से 1953 के बीच। 1951 से 53 के बीच में रोड बनाना स्टार्ट किया, जिसका नाम था 219, या G219 भी इसको कहते हैं, है ना, नेशनल हाईवे 219। तो भाई ये रोड जाती है यहाँ से, जहाँ भी जाती है, जहाँ भी ले जाएंगे अपने, कहीं भी ले जाओ मैं। लेकिन ये गई अक्साई चीन में से होकर। तो इंडिया ने इसके ऊपर वो करा कि भाई ये बदतमीजी क्या है। आर्मी वालों ने ऊपर
प्रधानमंत्री तक कहा कि ऐसे ऐसे चाइना रोड का निर्माण कर रहा है। रोड निर्माण हो रहा था आर्मी के लिए, आर्मी के आने जाने के लिए। देख रहे हो, समझ रहे हो, उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा प्रधानमंत्री से कि देखो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ, वो आदमी कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम वहाँ पे थोड़ी सी आर्मी लगाओ ज़्यादा, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ होने वाला है। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा अरे नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, ले भैया। ठीक है, तो हमारा जो है 1954 में फिर समझौता हो गया उनके साथ, पंचशील समझौता। अब पंचशील समझौते में क्या था कि भाई तुम अपने अपने आप देखोगे, हमारे इंटरनल मैटर में कभी इंटरफेस नहीं करोगे, और हम भाई भाई हैं, हम समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट थे 5 जो बकवास हैं, जिन्हें पढ़ के भी लगेगा क्या चल रहा है। पंचशील समझौता हो गया हमारा 1954 में। ठीक है जी, पंचशील समझौता। चलो भैया, 1954 में पंचशील समझौता करने के बाद भी यहाँ पे घुसपैठ शुरू हो रही। फिर ये वाली रोड शुरू हो गई। मतलब ये इनकी दिक्कत क्या है भाई, तो जो इंडियन आर्मी के उस टाइम पे जो बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वहाँ पे आर्मी की हमें ज़रूरत है, और हमारे पास है बंदूक कम, बंदूक पुरानी बंदूक है, उनके पास हाईटेक हथियार हैं, और अगर वहाँ पे हमने कुछ नहीं करा तो कुछ हो सकता है, हमें हथियार नए नए दो, नई नई चीज़ दो हमें। तो प्रधानमंत्री ने कहा अरे नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई, अब तो पंचशील समझौता भी हो रखा है, अब तो कुछ होएगा ही नहीं। अच्छा जी, चीन यहाँ पे दबादब रोड बनाना स्टार्ट कर रहा। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं इस अक्साई चीन को यहाँ से मिटो देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैटर होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जब बहुत आर्मी वालों ने कहा चलो एक काम करो, वहाँ पे है ना अपनी चौकी पे जाओ और वहाँ पे गश्त लगाओ, तो यहाँ पे चौकी बनाई जानी। ये जो चौकी हमारी थी, इन पे आर्मी जाने लग गई, बैठने लग गई, वो भी निकलेजेबल बिल्कुल, इतने कम कि 1000 पे 50 आदमी ऐसे। तो ये हमारी चौकी थी, यहाँ पे इंडियन आर्मी आके आने लग गई। ठीक है, चाइना को ये चीज़ बुरी लगी। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तब तक अभी इसी का ही है, पाकिस्तान का ही, तो ये बाद में आगे चाइना का हुआ है, तो अभी ये पाकिस्तान का ही है ना। ये 1963 में चाइना के पास गया था जब युद्ध हुआ था 1962 का। ठीक है, तो ये अभी समझे पूरा पीओके है पाकिस्तान के कब्जे में। इंडियन आर्मी यहाँ पे जाती है, और जैसे ही बैठते चाइना कहता है भाई ये तो हमारी जगह है, ये फलाना फलाना। तो भाई ये इनकी हो जाती है लड़ाई, यहाँ हो जाती है कैडी वाली लड़ाई। और जो ज़मीन इनसे हमें लेनी थी, इन्हें पीछे करना था कि हमें जो हमारी ज़मीन है, इस ये तो हमारा हुआ नहीं, ऊपर से साले ये और अंदर घुसी आए। ठीक है जी, यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई हुई इनकी, यही वाला युद्ध 1962 का, जो कि हमारे पास हथियारों की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, और ये क्या हुआ, हमें अपनी बहुत सारी ज़मीन गंवानी पड़ी। और ये जो है क्या नाम है, जो इतना हिस्सा है हमारा, अब ये लगा लो आप, ये इतना हिस्सा चला गया चाइना के कब्जे में। अब चाहे ये इस पर रोड बनावे या अपनी कवर बनावे, जो भी बनावे, तो अपना हिस्सा तो गया। ठीक है जी, ये अक्साई चीन इलाका है, तो ये गया हमारा चीन के पास। हमारे जो सैनिक है वो बहुत सारे, हज़ारों की संख्या में यहाँ सैनिक हमारे शहीद हुए। ठीक है, और ये हिस्सा चला गया चाइना के पास। ठीक है, अगेन सीज फायर हुआ, और इस लाइन का नाम रख दिया पड़ा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये तुम्हारे ही कुछ मैटर था तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ है। अभी फिलहाल के टाइम पे ये वाली लाइन है, ऐसे यहाँ पे है LOC, ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है भाई। इंटरनेशनल बाउंड्री ये नहीं है, इन देश का मैटर है, तो इनके बीच में जो भी सीन डिक्लेयर हुआ, जो कुछ कहेंगे वो कहेंगे। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, हमारा हिस्सा गया। 1962 का युद्ध हो गया, हमें बहुत हानि हुई। जब 1962 का युद्ध होने वाला था, उससे पहले कुछ चाइनीज़ के सेना के अधिकारी यहाँ इंडिया में आए थे, कुछ ऑडिट करने के चक्कर में, कि भाई ऑडिट है, तो नेहरू जी ने उनको मौका दे दिया था कि हाँ ऑडिट तो कर सकते हो। लेकिन वो साले आए होंगे, वो देख के चले गए भाई क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ आर्मी है, कहाँ कहाँ इनकी चौकी है, वीक पॉइंट क्या है, सब ले गए होंगे यार। उन्होंने परमिशन दी ही क्यों, कि हाँ तुम यहाँ पे इस एरियो में कहीं पे ऑडिट कर सकते हो, चाहे तुम अब रोड बना रहे हो या तुम कुछ भी बना रहे हो, क्यों कर रहे हो ऑडिट। लेकिन वही हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो जब लड़ाई हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक यहाँ पे शहीद हुए। अब तुम्हें एक बताता हूँ, एक थी हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट, हमारी कुमाऊँ रेजिमेंट, इनके मेजर शैतान सिंह थे वो यहाँ पे। इन्होंने है ना, इनकी इतनी
कहड़ी धुलाई करी थी कि ये खाली 120 सैनिक थे और इन्होंने है ना चाइना के 1000 से भी ज़्यादा सैनिक को मार दिया था। ये दम है इंडियन आर्मी का भाई। कई बार जब ये वाली चीज़ें देखते हैं बहुत सारी कि ये किस तरह के वीक पॉइंट में हमारे साथ हुआ गया है, धोखे में हम हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है। हिंदुस्तान ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान के साथ हमेशा धोखा हुआ है। ठीक है जी। जबकि वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कुछ ना कुछ कांड है, कुछ ना कुछ हो सकता है, वहाँ पे सतर्क रहो। नहीं, हिंदी चीनी भाई ने भाई को मारा। ठीक है, इनको भी समझते थे कि सब भाई है, भाई ने भाई को मारा। अब इंडिया के पास क्या है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। अब इतना हिस्सा हमारा है, ये पूरा हमारा था यार, ये सब गया। ठीक है जी। 120 सैनिकों ने इतना मारा, ऊपर से हमारी एक सिख रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट के खाली 29 जवानों ने इनके 100 से भी ज़्यादा सैनिकों को मारा। तो वो हमारे पास सेना ही कम थी, तो बहुत वीक पॉइंट थे हमारे। और अगर कहीं पे कम सेना है, तुम चाहे कितना भी आत्मबल दिखा लो, तो बड़ी सेना है वो वही जीतेगी। अगर यहाँ पे एयरफोर्स वगैरह पूरी अलर्ट होती तो कैसे जाता हमारा। ये हो गया पीओके और ये हो गया सीओके। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गया हमारा। ये गया हमारा 1947 में और ये गया हमारा 1962 में। ठीक है जी। स्टोरी यहाँ पे आके बीच में आ गए। फिर 1963 में इनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे। इसने 1963 में ये हिस्सा दे दिया चाइना को कि लो जी, हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम बर्बाद हो रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है हम पे, पैसे दे दो। पैसे दे दिए, लो भैया, कांड शुरू हो गया। तो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो जैसे चाइना इंडिया से लग रहा है, यहाँ से चाइना ही है, यहाँ तक इस तरह से चाइना, मतलब ये चाइना है पूरा इंडिया की तरह। तो चाइना ने एक रोड स्टार्ट करी, जो कि मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से सालों ने करी, और वो इस तरह से हमारे हिस्से में गुजारी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPAC कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये ग्वादर पोर्ट तक जाती है पाकिस्तान के। ठीक है, चाइना से। देख लो हमारा POK है, बकचोदी चल रही है फुल हमारा। ये था 1962 का इंडिया चीन युद्ध। ठीक है गाइस, फिर आगे जाके हमारे इस एरिया में है कारगिल की वॉर हुई 1999 में। रोड है, इसका नाम भी देख लो, नेशनल हाईवे 219। मैंने यहाँ भी बताया है, यही G 219 इसको कहते हैं। और हमारा जो ये एरिया है अभी भी चाइना के पास है। और ये जो एरिया है, ये खाली ये एरिया, ये और ये POK बड़ा है, COK छोटा है ना। ये है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना बड़ा एरिया होगा। लेकिन अपना कब्जा हो गया। और सेम ये वाला जो एरिया है POK वाला, ये कितना है, ये वाला एरिया 72,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और टोटल एरिया है ना हमारा 1 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर है ये पूरा एरिया। तो गाइज, ये थी अपनी एक वीडियो इंडिया चाइना वॉर के ऊपर। और इसको भी लेंगे हम ज़रूर, और इसको भी हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमारा है ना जो, वो हमारा ही है। तो भाई इस बारे में मैं कभी बात करूँगा POK के बारे में, और मैटर जो हुए हैं पाकिस्तान के साथ या इसके साथ, चीन के साथ। मैंने तुम्हें बता दिया बवाल किस तरीके से था। ठीक है जी। तो थोड़ा एक रीज़न ये भी है, यहाँ पे जो तिब्बत है ना, चाइना के पास जो तिब्बत है, तिब्बत में चाइना ने हमला करा तिब्बत। तो तिब्बत के जो बड़े एक जो सीनियर, जो दलाई लामा तुमने सुना होगा, जिनकी तिब्बत में चलती थी, वही तिब्बत के मेन आदमी थे। वो भाग के है ना इंडिया आ गए। कौन? दलाई लामा। यहाँ लिख देता हूँ, दलाई लामा। तो इंडिया ने उनको शरण दे दी। इंडिया का यही रहा है कि कोई भाग के अगर उसके पास आ रहा है और वो शरण मांग रहा है, तो इंडिया उसको शरण दे देता है। 1959 के आसपास की बात है जब इन्होंने इनको शरण दी। तो ये वैसे भी चिढ़ गया कि भाई हमारा दुश्मन है, तुमने इसको शरण कैसे दी, है ना। ये भी एक रीज़न था वो करने का। फिर एक रीज़न ये था कि उन्होंने तो हड़प लिया, हम भी लेंगे, बनाएंगे। तो भाई बहुत बड़ा हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है हिस्ट्री में। और एक कहते हैं ना, एक जो चीज़ एक बार हो गई ना, उसको दोबारा से करने के लिए डबल ट्रिपल एफर्ट्स लगते हैं। तो अब देखते हैं इसको हम कब तक ले पाते हैं। लेकिन है तो हमारा ही मेन, हमारी रजिस्ट्री तो हमारी है ना, रजिस्ट्री हमारी है। अभी ये सारा हमारी रजिस्ट्री हो रखी है इसके ऊपर। इन्होंने जिसको भी दे दिया कि चलो खेत में काम कर लो, कर सकते हैं, लेकिन ओनर तो हम ही हैं। तो भाई इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।